बात करेंगे कि एसआईआर पर ममता बनर्जी बहुत कुछ कर रही है, कभी हां कभी ना, कभी फॉर्म ले लेती हैं, कभी लौटा देती हैं। एसआईआर की घोषणा के बाद कोलकाता की सड़कों पर जबरदस्त नजारा था, बड़ा अद्भुत नजारा था ये जो आप देख रहे हैं। बंगाल में एसआईआर ना चोलबे, इसके बैनर को लेकर सीएम ममता बनर्जी सबसे आगे चल रही थी। तो कभी घुसपैठियों के सवाल पर संसद में दहाड़ने वाली ममता अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए सड़क पर निकली थी। ये है तस्वीर, वो लोगों को बता रही थी कि बड़े पैमाने पर एक वर्ग के वोट काटे जाएंगे, लेकिन राज्य चुनाव अधिकारी ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो बीएलओ घर घर पहुंचकर इंफॉर्मेशन फॉर्म बांटने लगे, तो मुख्यमंत्री आवास पर भी फॉर्म भरने के लिए पहुंच गए। यानी सीएम को एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला रहे हैं और वो बाकी लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि 80,681 पोलिंग बूथ पर बीएलए नियुक्त करने में टीएमसी सबसे ज्यादा कंजूसी दिखा रही है, नियुक्ति नहीं कर रही है। अब तक महज 35,000 बीएलए उनके एक्टिव हैं, जबकि बीजेपी के 37,000 और सीपीएम के 29,000 बीएलए सक्रिय हैं। तो विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी बीएलओ को अपने ऑफिस बैठाकर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करवा रही है, जबकि बीएलओ को तो हर घर पर जाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है। ग्रामीण इलाके में बीएलओ के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की जोर जबरदस्ती तो सामान्य सी बात है, जबकि चुनाव अधिकारी के रूप में बीएलओ ही चुनाव आयोग का संपर्क सूत्र होता है। देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का अभियान शुरू हुआ है, तो फ्री एंड फेयर चुनाव के संकल्प में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण सबसे अहम पक्ष है। जाहिर है चुनाव आयोग समय पर मतदाता सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करके सही वोटर की लिस्ट राजनेताओं के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन बिहार के बाद शुरू हुए पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा उद्वेलित ममता बनर्जी ही हैं। पश्चिम बंगाल में प्रशासन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है और वजह है टीएमसी के लगातार भ्रम फैलाने के कारण कई लोगों में नागरिकता खोने का डर। जबकि यह प्रक्रिया तो स्वस्थ लोकतंत्र में असली मतदाता की पहचान है। और मीडिया की खबर माने तो जहां जन्म प्रमाण पत्र बनाने की होड़ सी लगी हुई है, वहीं सरहदी इलाके में मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की भी तादाद बढ़ गई है। इस्लामिक परंपरा में अलग से मैरिज रजिस्ट्रेशन का चलन है नहीं, लेकिन सरहदी इलाकों में स्थायी प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी आशंका के कारण इसकी संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। चुनाव आयोग ने एसआईआर में साफ कर दिया है कि जिन मतदाताओं के परिवार का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है पश्चिम बंगाल में, उन्हें पेपर देने की कोई जरूरत नहीं। तो जाहिर है कि 23 साल बाद हो रहे इस एसआईआर की प्रक्रिया में लाखों मृतकों के नाम हटाए जाने हैं, जबकि लाखों नए वोटर्स के नाम जुड़ने भी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर अन्य मुद्दे को पीछे छोड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर भी करना चाहती है। जबकि बिहार में देखिए इसका कितना अच्छा नतीजा एसआईआर का आया है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं, सुनिए उनको। कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए? बोल काउंसिलर बोल बाबा बोल, हाँ 1000 टाका हर आदमी का पास से 1000 करके छुपाया। तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया, तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है, किसका साथ गद्दारी कर रहा है? तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा, तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपका रेशन कार्ड नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया ये है एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। सीधे चलते हैं इस समय बिहार के भागलपुर, जहां पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। में अनाज दिया, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, किसान सम्मान निधि 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है, अब 9,000 होने वाला है। 44 लाख घर गरीबों को दिए, नए 50 लाख घर
अगले 5 साल में हम गरीबों को देने वाले हैं। 1,17,00,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया, 3,53,00,000 आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का इलाज का कार्ड दिया और 1,60,00,000 लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया और 1,65,00,000 लोगों के घर में शौचालय बनाने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कुछ लालू जी ने किया है? अरे जोर से बोलो, कुछ किया है क्या? लालू जी केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर मैं आज इस पवित्र धरती पर कहकर जाता हूं, ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में बिहार के सीएम का कुर्सी खाली नहीं है और दिल्ली में भारत के पीएम का भी कुर्सी खाली नहीं। पटना में नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी, भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, आप सभी लोग आने वाली 11 तारीख को प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल निशान पर बटन दबाएंगे? आगे आइए भैया, हमारे प्रत्याशी साहब आगे आइए। बीरपुर में कमल छाप पर बटन दबाएंगे? देखो बीरपुर वालों, बटन तो यही बीरपुर में दबाना, कमल छाप पर ही दबाना, मगर इतने जोर से दबाना कि इसका करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर लगे। भाजपा को जिताएंगे? अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं चलता। जिताओगे? एनडीए को जिताओगे? मोदी जी और नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, विजय का संकल्प का मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे बिहार के भागलपुर से, जहां दूसरे चरण में चुनाव होना है और उसी धुआंधार प्रचार के सिलसिले में अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। बहरहाल हम बंगाल की बात कर रहे थे कि बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी हां ना कर रही हैं, अपने अलग अलग तरह के दांव खेल रही हैं। तो बीजेपी के नेता सुकांतो मजुमदार ने कहा कि एसआईआर तो दरअसल एक रेगुलर प्रक्रिया है। एसआईआर इज ए रेगुलर एक्सरसाइज, इलेक्शन कमीशन करती है। ये भी हो सकता है कि आगे इलेक्शन कमीशन तय करे कि रेगुलर इंटरवल पे करेंगे, होना भी चाहिए। हर रेगुलर इंटरवल में एसआईआर होनी चाहिए, वो 5 साल की हो या 10 साल की हो, इलेक्शन कमीशन तय करे। इट इज ए रेगुलर एक्सरसाइज और इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो भारत जैसे देश में ये नहीं तो हमारा जो वोटर एनरोलमेंट लिस्ट है, वो वोटर एनरोलमेंट लिस्ट, उसमें पानी मिल जाएगा। अच्छा, कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक अलग लेवल की बात की है, जरा सुनिए, फिर बात में बताएंगे। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिमों का अपमान करती है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड करके आजाद से लेकर आज तक राजनीति करते हैं। बिल्कुल ये गलत है। कांग्रेस नहीं है तो भी मुस्लिम की इज्जत है, सिर्फ कांग्रेस के कारण मुस्लिम का इज्जत नहीं है। बिल्कुल ये मैं
मुस्लिम का अपमान कर रहे कांग्रेस पार्टी। दूसरा, मैं रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, हिंदूज का इज्जत के लिए आप लोग कोई चर्चा नहीं है, क्रिश्चियन के इज्जत के लिए कोई चर्चा नहीं करते, सिर्फ मुस्लिम का इज्जत के लिए बात करते हैं। मुस्लिम के ही कारण अब कांग्रेस का चल रहा है ऐसा समझते हैं। तो रेवंत रेड्डी पर, कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। बहरहाल जो बंगाल में जो कुछ चल रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दाता जुड़ रहे हैं, बंगाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जरा बताइए इस समय की क्या स्थिति है, क्योंकि हमने देखा कि टीएमसी, ममता बनर्जी, चाहे सीए हो, वक्फ कानून हो, उस पर पूरा एक पहले हंगामा खड़ा करती है, उसके बाद में कह देती है कि ये तो दिल्ली के हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। इस समय ममता बनर्जी फॉर्म लेकर के क्या कर रही है? क्या वो फॉर्म भर चुकी हैं, भरने वाली हैं, या इंतजार कर रही हैं? सौरभ, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? लगता है सौरभ तक हमारी आवाज जा नहीं रही। हम फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे सौरभ को जोड़ने की।